This video is for educational purposes and psychological information only. Trading involves risk and there are no guarantees of profit. Always do your own research and consult a professional before making any decisions. क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण मार्केट नहीं बल्कि स्वयं इंसान की मानसिकता होती है। हर दिन लाखों लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सपना लेकर प्रवेश करते हैं। उन्हें लगता है कि सही स्टॉक, सही चार्ट या सही इंडिकेटर मिलते ही सफलता निश्चित हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनमें से बहुत कम लोग ही लंबे समय तक इस क्षेत्र में टिक पाते हैं। अधिकांश लोग कुछ समय बाद नुकसान, निराशा और मानसिक दबाव के कारण पीछे हट जाते हैं। इसका मुख्य कारण डर, लालच, असमंजस और स्वयं पर नियंत्रण की कमी होती है। जब कोई ट्रेड लाभ में जाता है तो लालच व्यक्ति को तय नियमों से बाहर निकलने पर मजबूर करता है, और जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो डर सही निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस अपनी किताब में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ट्रेडिंग केवल चार्ट, इंडिकेटर या तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि ये मानसिकता, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण की गहरी परीक्षा है। ट्रेडिंग में व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी सोच होती है, क्योंकि वही सोच उसे या तो अनुशासित और संतुलित बनाकर आगे बढ़ा सकती है या फिर घबराहट और गलत फैसलों के कारण लगातार नुकसान की ओर धकेल सकती है। सही मानसिक दृष्टिकोण के साथ वही व्यक्ति मार्केट में स्थिरता और समझ विकसित कर पाता है, जो हर स्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करता है और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखता है। ये समरी उसी सोच को समझाने का प्रयास है जो आपके भीतर छिपे उस ट्रेडर को जागृत कर सकती है जो अब तक डर, भ्रम और भावनात्मक असंतुलन में फंसा हुआ था, और आपको ट्रेडिंग को अधिक जिम्मेदारी, धैर्य और स्पष्टता के साथ देखने की प्रेरणा देती है। ट्रेडिंग कोई साधारण खेल नहीं है, बल्कि ये एक गहरा मानसिक युद्ध है, जहां असली मुकाबला मार्केट से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। मार्क डगलस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती मार्केट को समझना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर हम चार्ट अच्छे से पढ़ लें, सही इंडिकेटर लगा लें या बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहें तो हम मार्केट को अपने नियंत्रण में ले आएंगे। यही सोच अधिकतर ट्रेडर्स को भ्रम में डाल देती है। सच्चाई ये है कि मार्केट को कोई भी व्यक्ति पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनगिनत प्रतिभागियों और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। लेकिन जिस एक चीज पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है वो है हमारी अपनी प्रतिक्रिया। हम किसी ट्रेड में कब एंट्री लें, कितना रिस्क लें, कब बाहर निकलें और नुकसान या मुनाफे पर कैसी मानसिक प्रतिक्रिया दें, यही बातें हमारी सफलता या असफलता तय करती हैं। जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि उसे मार्केट को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं, डर, लालच और जल्दबाजी को नियंत्रित करना है, तभी वो स्थिर और अनुशासित निर्णय ले पाता है। यही आत्मनियंत्रण ट्रेडिंग में सबसे जरूरी कौशल है, क्योंकि सही मानसिक संतुलन के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। ट्रेडिंग की दुनिया में हर एक ट्रेड के केवल दो ही वास्तविक परिणाम होते हैं, या तो आप उससे कमाई करते हैं या फिर उससे कुछ सीखते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन अधिकतर लोगों की समस्या यहीं से शुरू होती है, जब वे नुकसान को अपनी व्यक्तिगत कमजोरी समझने लगते हैं। जैसे ही कोई ट्रेड नुकसान में जाता है, वे खुद पर सवाल उठाने लगते हैं, आत्मविश्वास खो बैठते हैं और उस नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। यही मानसिक टकराव उन्हें और गलत फैसले लेने की ओर ढकेल देता है, जबकि सच्चाई ये है कि नुकसान ट्रेडिंग प्रक्रिया का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है। एक सच्चा और अनुशासित ट्रेडर हर नुकसान को असफलता नहीं बल्कि एक सबक के रूप में देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस ट्रेड में क्या सही था, क्या गलत हुआ और अगली बार वो अपनी प्रक्रिया को कैसे बेहतर बना सकता है। जब आप नुकसान से डरना छोड़कर उससे सीखना शुरू कर देते हैं, तभी आपका मानसिक दबाव कम होता है और आप स्पष्ट सोच के साथ अगले अवसर का सामना कर पाते हैं। यही सोच लंबे समय में आपको एक बेहतर, आत्मविश्वासी और स्थिर ट्रेडर बनाती है। ट्रेडिंग में डर और लालच ऐसे दुश्मन हैं जो दिखते नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वही करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ट्रेड में पैसे लगाता है तो वो सिर्फ कुछ नंबर स्क्रीन पर नहीं होते, बल्कि उनके साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं, आत्मविश्वास जुड़ा होता है और कई बार जीवन की मजबूरियां भी उस पैसे से बंधी होती हैं। यही वजह है कि जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, लालच मन पर हावी होने लगता है और इंसान सोचता है कि थोड़ा और रुक जाएं तो और कमा लेंगे। वहीं दूसरी ओर जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो डर इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति या तो नुकसान को स्वीकार ही नहीं कर पाता या फिर घबराहट में गलत फैसले लेने लगता है। इस स्थिति में ना तो समय पर प्रॉफिट बुक हो पाता है और ना ही लॉस को सही समय पर काटा जा पाता है, जिससे नुकसान और गहरा होता चला जाता है। इस पूरे चक्र से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अनुशासन और एक स्पष्ट ट्रेडिंग सिस्टम। जब ट्रेडिंग भावनाओं के भरोसे नहीं बल्कि एक तय सिस्टम के अनुसार की जाती है, तो डर और लालच की ताकत अपने आप कम हो जाती है।
सिस्टम आपको ये तय करने में मदद करता है कि कब एंट्री लेनी है, कब बाहर निकलना है और कितना रिस्क लेना है। जैसे ही ये फैसले पहले से तय हो जाते हैं, भावनाओं को बीच में घुसने का मौका नहीं मिलता और ट्रेडिंग एक नियंत्रित, संतुलित और पेशेवर प्रक्रिया बन जाती है। ट्रेडिंग में बिना किसी ठोस प्लान के काम करना वास्तव में ट्रेडिंग नहीं बल्कि जुए के समान होता है। जब कोई व्यक्ति केवल अंदाजे, भावनाओं या दूसरों की बातों के आधार पर ट्रेड लेता है तो उसका फैसला किस्मत पर टिका होता है, ना कि समझ और रणनीति पर। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग से पहले एक स्पष्ट और व्यावहारिक ट्रेडिंग प्लान होना अनिवार्य है। एक सही प्लान यह तय करता है कि एंट्री कब लेनी है, किस स्तर पर पोजीशन से बाहर निकलना है, एक ट्रेड में कितना रिस्क लिया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन परिस्थितियों में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। जब ये सभी बातें पहले से तय होती हैं, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और भावनाओं का असर कम हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई प्लान नहीं होता तो व्यक्ति बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगता है और धीरे धीरे बाजार की लहरों में बहने लगता है। ऐसे में कभी डर, कभी लालच और कभी असमंजस फैसलों को नियंत्रित करने लगता है, जो अंततः लगातार नुकसान का कारण बनता है। इसलिए सफल ट्रेडिंग की नींव एक मजबूत और अनुशासित ट्रेडिंग प्लान पर ही टिकी होती है। सेल्फ इमेज और मानसिक विश्वास ट्रेडिंग में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि चार्ट और स्ट्रैटेजी। कई लोग सही ट्रेडिंग प्लान बना लेते हैं लेकिन उसे लगातार फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि अंदर ही अंदर उनकी सोच कमजोर होती है। जब मन में बार बार ये विश्वास बैठा हो कि मैं नुकसान ही करता हूँ या मैं मार्केट के लायक नहीं हूँ, तो वही सोच आपके फैसलों में झलकने लगती है। ऐसे में आप या तो जल्दी डर कर ट्रेड से निकल जाते हैं या फिर नुकसान को बढ़ने देते हैं क्योंकि दिमाग पहले से ही हार मान चुका होता है। सच ये है कि बाजार में जीत या हार से पहले लड़ाई आपके दिमाग में होती है। जब तक आप खुद को एक अनुशासित और सफल ट्रेडर की तरह देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक बाहर का परिणाम नहीं बदलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने सेल्फ इमेज को सुधारना जरूरी है। खुद पर भरोसा, सीखने का नजरिया और ये विश्वास कि सही सिस्टम के साथ आप भी लगातार बेहतर कर सकते हैं। यही मानसिक बदलाव धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग रिजल्ट में भी दिखने लगता है। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना होता है और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी मानसिक गलती तब होती है जब हम पिछली जीत को भविष्य की गारंटी मान लेते हैं या पिछली हार के डर से अगला सही ट्रेड लेने से भी हिचकिचाने लगते हैं। मार्केट को ना आपकी पिछली जीत से फर्क पड़ता है, ना आपके नुकसान से। बाजार किसी के साथ इंसाफ या नाइंसाफी नहीं करता। वो किसी तय नियम या भावना का गुलाम नहीं है। हर नया ट्रेड अपने आप में एक अलग संभावना लेकर आता है जिसमें जीत और हार दोनों की बराबर संभावना होती है। जब आप ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड एक नया अवसर है और उसका पिछली जीत या हार से कोई लेना देना नहीं, तब आपके फैसले ज्यादा शांत, तर्कसंगत और अनुशासित होने लगते हैं। यही सोच आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता विकसित करने में मदद करती है। नियम सुनने में बेहद सरल लगते हैं, लेकिन उनका पालन करना ही सबसे कठिन काम है। हर कोई जानता है कि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, रिस्क की एक तय सीमा रखनी चाहिए और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। किताबें, कोर्स और वीडियो यही सिखाते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग इन्हीं नियमों को तोड़ देते हैं। जैसे ही ट्रेड में पैसा लगता है, भावनाएं हावी होने लगती हैं। कभी लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ, मुनाफा बढ़ेगा, तो कभी डर फुसफुसाता है अभी निकल जाओ, कहीं सब खत्म न हो जाए। इन्हीं पलों में नियम टूटते हैं और यही आम ट्रेडर अपनी हार खुद लिख देता है। इसके उलट अनुशासित ट्रेडर भावनाओं के आने के बावजूद अपने सिस्टम पे टिके रहते हैं। वे जानते हैं कि एक दो ट्रेड नहीं बल्कि लंबे समय में नियमों का पालन ही उन्हें जीत दिलाएगा। यही फर्क एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच पूरी कहानी बदल देता है। मन की स्वतंत्रता ही एक ट्रेडर की असली ताकत होती है। मार्केट को कोई भी इंसान अपने पूरी तरह नियंत्रण में नहीं कर सकता क्योंकि वहां अनगिनत ताकतें एक साथ काम कर रही होती हैं। लेकिन जिस एक चीज पर आपका पूरा अधिकार है वो है आपकी अपनी प्रतिक्रिया। जब आप ये गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई पक्की गारंटी नहीं, तभी मन पर से अनावश्यक दबाव हटने लगता है। इस सोच के साथ आप जीत को सिर पर नहीं चढ़ाते और हार को दिल से नहीं लगाते। धीरे धीरे डर कमजोर पड़ जाता है, जल्दबाजी खत्म होती है और फैसले ज्यादा शांत, स्पष्ट और तार्किक हो जाते हैं। यही मानसिक आज़ादी आपको भावनाओं का गुलाम बनने से बचाती है और एक परिपक्व, अनुशासित और लंबे समय तक टिकने वाला ट्रेडर बनाती है। शुरुआती ट्रेडर के लिए ये 7 नियम सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है।
हर ट्रेड से पहले प्लान लिखना इसलिए जरूरी है ताकि फैसला भावनाओं में नहीं, स्पष्ट सोच में लिया जाए। सीमित रिस्क लेने से एक गलत ट्रेड आपकी पूरी पूंजी को नुकसान नहीं पहुंचाता और आप खेल में बने रहते हैं। स्टॉप लॉस लगाना आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि ये आपको उम्मीद के भरोसे फंसे रहने से बचाता है। लालच में पोजीशन बढ़ाना अक्सर छोटे मुनाफे को बड़े नुकसान में बदल देता है, इसलिए संयम सबसे बड़ा हथियार है। हर हफ्ते ट्रेड का रिव्यू करने से आप अपनी गलतियों और ताकत दोनों को पहचानते हैं, जिससे लगातार सुधार संभव होता है। भावनाओं के बजाय सिस्टम से चलना आपको भीड़ की मानसिकता से अलग करता है और लंबे समय में स्थिरता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, नुकसान को अपमान नहीं, सीख मानना, क्योंकि वही नुकसान आपको अनुभव देता है, परिपक्व बनाता है और अगली बार बेहतर निर्णय लेने की ताकत देता है। इन्हीं नियमों का ईमानदारी से पालन एक शुरुआती ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल सोच की ओर ले जाता है। आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच असली अंतर चार्ट, इंडिकेटर या कैपिटल का नहीं होता, बल्कि सोच और व्यवहार का होता है। आम ट्रेडर हर ट्रेड में मार्केट को हराने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हर फैसला सही निकले, और जैसे ही मार्केट उसके खिलाफ जाता है, उसका अहम और भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसी वजह से वो या तो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है या फिर नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाता। इसके विपरीत प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करने पर ध्यान देता है। वो एक तय सिस्टम के साथ चलता है, नियमों का पालन करता है और हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना मानता है, न कि अपनी काबिलियत का प्रमाण। उसके लिए जीत या हार व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा होती है। यही कारण है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता होती है, जो उसे लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखती है और लगातार बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। संभावनाओं को स्वीकार करना ही असली आत्मविश्वास की पहचान है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता और हर सही दिखने वाले सेटअप में भी नुकसान की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। जब तक कोई ट्रेडर इस सच्चाई को दिल से स्वीकार नहीं करता, तब तक उसके भीतर डर बना रहता है, जो फैसलों को कमजोर और अस्थिर बना देता है। डर तब पैदा होता है जब हम हर ट्रेड से जीत की गारंटी चाहते हैं, जबकि मार्केट संभावनाओं पर चलता है, निश्चितताओं पर नहीं। यही समझ एक ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाए, बल्कि इसका असली अर्थ ये है कि डर होने के बावजूद भी तय नियमों का पालन किया जाए। जो ट्रेडर डर के बावजूद अपने सिस्टम, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट से नहीं हटता, वही लंबे समय में सफल होता है, क्योंकि वही जानता है कि जीत और हार दोनों इस यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है और असली जीत सही प्रक्रिया को लगातार फॉलो करने में है। ईगो ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक और छुपा हुआ दुश्मन है, क्योंकि जैसे ही एक इंसान ये मानने लगता है कि मार्केट गलत है और वो खुद सही है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। मार्केट किसी की भावना, सोच या उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता, वो केवल डिमांड और सप्लाई के नियमों पर चलता है। इसलिए मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है हमारा अनुमान और हमारी व्याख्या। ईगो हमें नुकसान को स्वीकार करने से रोकता है, स्टॉप लॉस हटवाता है और ये सोच पैदा करता है कि थोड़ा रुक जाओ, मार्केट वापस आएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जैसे ही आप ईगो छोड़कर ये स्वीकार करना सीख लेते हैं कि हर अनुमान सही नहीं हो सकता, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग में अनुशासन, स्पष्टता और मानसिक शांति आनी शुरू हो जाती है। और यही लंबी अवधि की सफलता की असली नींव है। ट्रेडिंग जर्नल किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि ये आपके निर्णयों और भावनाओं का आईना बन जाता है। हर सफल ट्रेडर अपने जर्नल में सिर्फ ये नहीं लिखता कि उसने ट्रेड कब और क्यों लिया, बल्कि ये भी नोट करता है कि उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उसे क्या डर या लालच महसूस हुआ और उसके फैसलों का परिणाम क्या रहा। इस निरंतर अभ्यास से वो अपने पैटर्न और गलतियों को पहचान पाता है और अगले ट्रेड में उन्हें सुधारने की रणनीति अपनाता है। धीरे धीरे ये आदत केवल निर्णयों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके अंदर प्रोफेशनल सोच और अनुशासन की स्थायी छवि भी विकसित करती है। यही कारण है कि हर सफल ट्रेडर जर्नल को अपने लिए सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने का शक्तिशाली साधन मानता है। ट्रेडिंग केवल बाहरी तकनीक या चार्ट का खेल नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा है जो आपको अपने भीतर झांकने का मौका देती है। हर ट्रेड में आपका सामना डर, लालच और घमंड जैसी भावनाओं से होता है। शुरुआत में ये भावनाएं आपका नियंत्रण ले लेती हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उनका प्रबंधन करना सीखते हैं, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यही वो क्षण है जब मार्केट आपके लिए सरल और स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ परिणामों के पीछे भागने के बजाय अपनी प्रक्रिया, निर्णय और अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस आंतरिक यात्रा में हर अनुभव, चाहे जीत हो या हार, आपके लिए सीख बन जाता है
और धीरे धीरे आप एक संतुलित, अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत ट्रेडर बन जाते हैं। मानसिक अभ्यास ही असली रणनीति है। एक सफल ट्रेडर के लिए केवल तकनीकी ज्ञान काफी नहीं होता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को नियंत्रित करना और प्रशिक्षित करना। इसके लिए डेली रिव्यू करना जरूरी है, यानी हर दिन अपने ट्रेड का विश्लेषण करना, क्या सही किया, क्या गलत किया और किन परिस्थितियों में भावनाओं में बह गए। विजुअलाइजेशन भी एक शक्तिशाली अभ्यास है। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप किसी ट्रेड में हैं और वो आपके खिलाफ जा रहा है। फिर देखिए कि आप डर या घबराहट के बिना कैसे सही निर्णय लेते हैं। साथ ही पॉजिटिव मंत्रों का प्रयोग करें, जैसे मैं हर ट्रेड को एक अवसर मानता हूं या मैं अपने नियमों का पालन करता हूं। ये आपके मन में सकारात्मक सोच पैदा करते हैं। ध्यान और शांति का अभ्यास, चाहे सुबह हो या रात, आपके मन को संतुलित रखता है और तनाव कम करता है। जब आप इन सभी अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपका मन ट्रेडिंग के दबाव को झेलने में सक्षम हो जाता है और हर निर्णय स्पष्ट, संतुलित और अनुशासित बनता है। यही मानसिक प्रशिक्षण आपको औसत ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। निष्कर्ष: ट्रेडिंग केवल चार्ट, इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। सिस्टम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखती है आपकी मानसिकता। हर सफल ट्रेडर जानता है कि अनुशासन अचानक नहीं आता। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों, सही एंट्री और एग्जिट, नियमों का पालन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने से बनता है। डर, लालच और ईगो जैसी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। अनुशासन ही असली धन है। हर ट्रेड एक अवसर है खुद को सीखने और बेहतर बनाने का। ट्रेडिंग का असली लाभ सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये आपको एक संतुलित, जागरूक और आत्मविश्वासी इंसान बनाती है। जब आप हर ट्रेड को एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं, अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो मार्केट आपके लिए डर और भ्रम का मैदान नहीं, बल्कि सीखने और जीतने का मंच बन जाता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि सफलता बाहरी मार्केट में नहीं, बल्कि आपके भीतर की मानसिकता और अनुशासन में छिपी है। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, ट्रेडिंग सलाह या वित्तीय सिफारिश नहीं है। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में जोखिम शामिल होता है और पूंजी का नुकसान संभव है। किसी भी प्रकार का निवेश या ट्रेड करने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें और योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। इस वीडियो में बताई गई रणनीतियां, उदाहरण और विचार केवल सीखने के उद्देश्य से हैं। लेखक या चैनल किसी भी प्रकार के लाभ या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं।